वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस के पंजे ने देश को किया गंजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। कांग्रेस हमेशा से सिर्फ अपने सपने दिखाने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा से सिर्फ सपने दिखाने का काम करती आई है, जबकि भाजपा लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार जो काम 5 साल में नहीं कर पाई, वह भाजपा सरकार ने 1.5 साल के शासन में ही पूरा कर दिखाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर कई बार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक के कई मामले सामने आए, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया है। प्लाटून कमांडर सहित 5 विभिन्न भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी। 12,000 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को 5 विभिन्न भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी की गई। आयोग की ओर से 17 जुलाई को इन भर्तियों की विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 5 विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2026 से अप्रैल से जुलाई माह तक किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी कर दिया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत बोले, दिसंबर तक एक साथ कराए जा सकते हैं निकाय पंचायत चुनाव। प्रदेश में पिछले 1.5 साल से निकाय पंचायत चुनाव को लेकर हो रहा इंतजार अब खत्म हो सकता है। इस साल के अंत तक निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायत के पुनर्गठन को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने इसके संकेत दिए हैं। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य गहलोत ने कहा कि पंचायत पुनर्गठन को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत के पुनर्गठन को लेकर जो निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए थे, उसे देखते हुए कमेटी ने सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार किया है। आगामी दिनों में भी सब कमेटी की एक और बैठक आयोजित होगी और 15 दिनों के बाद समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद पंचायत जिला परिषदों के पुनर्गठन हो जाएंगे। प्रदेश के मंदिरों से आए अच्छे दिन। 83 मंदिरों के जीर्णोद्वार पर खर्च होंगे 84 करोड़। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी मंदिरों का जीर्णोद्वार करने के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। प्रदेश के प्राचीन और ऐतिहासिक 593 मंदिरों को टटोलकर आवश्यकता के अनुसार वहां जीर्णोद्वार, विकास कार्य और सुविधा विकसित करने के लिए 161 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, ताकि आस्था के इन केंद्रों की विरासत बरकरार रह सके। इनमें से फिलहाल 83 मंदिरों को चिन्हित कर 84 करोड़ से जीर्णोद्वार किया जाएगा। मदन दिलावर अब खुद करेंगे बच्चों का यौन शोषण करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण करने या अश्लील व्यवहार के मामले सामने आने के बाद अब फैसला किया है कि वह खुद ऐसे मामलों पर नजर रखेंगे। राजस्थान में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामले की बड़ी चर्चा हुई। आवलहेड़ा सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाने वाला शंभूलाल धाकड़ नाम का एक शिक्षक पिछले 2-3 सालों से बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था और इनके वीडियो भी बना रहा था। मदन दिलावर ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो शिक्षक नहीं बल्कि कोई राक्षस है। शाही ठाट बाट के साथ निकलेगी तीज माता की सवारी। 200 कलाकार करेंगे लोक कलाओं का प्रदर्शन। पर्यटन विभाग की ओर से इस बार तीज उत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। जयपुर में 27-28 जुलाई को भव्य रूप से 2 दिवसीय तीज महोत्सव मनाया जाएगा। तीज उत्सव में राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराएं अद्भुत और आकर्षक रूप से प्रदर्शित होगी। इसके तहत पौंड्रिक पार्क में तीज उत्सव में जयपुर के आम नागरिक और देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। तीज माता की शोभा यात्रा में इस बार राजस्थान की लोक कलाओं में पारंगत लगभग 200 लोक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। 29 और 30 जुलाई को होगी आरपीएससी की बड़ी परीक्षाएं। आयोग ने जारी की चेतावनी और दिशा निर्देश। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अजमेर जिला मुख्यालय पर 3 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 29 से 30 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आयोग परीक्षा आयोजन की तैयारी में जुट गया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन परीक्षाओं के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक के 5 विकल्प को भरने के लिए
10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट और एसएससी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। टीकाराम जूली ने आरटीआई के लिए लिखा पीएम मोदी को खुला पत्र, कहा 150 सांसदों की चिंता। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इसके नियम के तहत सरकार से पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी सूचना के अधिकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं आरटीआई एक्ट को कमजोर करने की जानकारी देते हुए राजस्थान की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बड़ा खतरा है। जेके लोन अस्पताल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में नया कीर्तिमान, अत्यंत दुर्लभ बीमारी के मरीजों को भी हुआ ट्रीटमेंट। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में राजस्थान का जेके लोन अस्पताल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जहां अब तक आधा दर्जन से अधिक ऐसी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज किया जा चुका है, जिनके दुनिया भर में गिने चुने मामले ही सामने आए हैं। हाल ही में अस्पताल के डॉक्टरों ने जीन म्यूटेशन से जुड़ी एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी का इलाज किया है। पूरी दुनिया में अब तक इस बीमारी के केवल 12 मामले ही रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग शुरू किया गया है। अप्रैल में शुरू हुए इस विभाग ने अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद गहलोत ने पीएम मोदी से की अपील, बोले लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बताया है। गहलोत ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले जोधपुर में कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों ही दबाव में काम कर रहे हैं। आज ये बात सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की ओर से सत्ता के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, जिसका परिणाम इस्तीफा है। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के एक पुराने बयान पर हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उन पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है वह स्पष्ट कहती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। एसी ट्रेन में फ्री में तीर्थ यात्रा करने का मौका, 10 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज तीर्थयात्रियों को लेकर जयपुर से ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। योजना के तहत फर्स्ट एसी की राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से तीर्थयात्रियों को रवाना किया जाएगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इस ट्रेन में भरतपुर और जयपुर जिले के कुल 776 वरिष्ठ जन यात्रा करेंगे। सवाई माधोपुर होकर जाने वाली इस ट्रेन में जयपुर से 550 और भरतपुर जिले से 226 यात्री जाएंगे। भरतपुर जिले के यात्री सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से सवार होंगे। बड़ी बात है कि इस योजना के तहत भजनलाल सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवा रही है। बजट घोषणा के अनुरूप इस बार 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी, जिनमें से 50,000 को एसी ट्रेन और 6,000 को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान में फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र के अनुसार 5 दिन अभी राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इसके बाद 27 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू होगी, जो 30 जुलाई तक चलेगी। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने के आसार हैं। चरागाहों पर अब नहीं चलेगा अवैध कब्जे का खेल, पंचायती राज विभाग सख्त। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि विशेषकर चरागाहों और तालाबों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर चरागाह समितियों को फिर से सक्रिय करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राज्य के पंचायती राज विभाग ने इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की सभी जिला परिषदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि गांव की सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके और उनके संरक्षण और विकास के लिए प्रभावी तंत्र विकसित हो। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सदस्यों की चरागाह समिति का गठन किया जाएगा। अब फोन पर दिखाई देगा कॉल करने वाले का नाम, कंपनियों ने दी हरी झंडी। अब आपके फोन पर अनजाने नंबर से आने वाली कॉल के साथ ही कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा।
ट्राई ने फ्रॉड और स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए यह अहम सिफारिश की थी। सरकार ने अप्रैल में इसके ट्रायल के निर्देश दिए थे और अब निजी टेलीकॉम ऑपरेटर इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इसे लागू करने में फिलहाल असमर्थता जताई है। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ते का तोहफा। राजस्थान में पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते से 3 से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में 55% पर चल रहा DA मार्च में 2% की बढ़ोतरी के साथ तय किया गया था। अब ताज़ा महंगाई दर को देखते हुए नई बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत बन सकता है। आधिकारिक ऐलान अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।